Now in today's class we'll proceed with our next exercise. Our next exercise is exercise 9.2. Our next exercise is exercise 9.2. प्रीवियस क्लास में हमने सर्कल के जो कंसेप्ट थे वो सारे समझे थे और एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका एक्सरसाइज 9.2 का, 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। तो से ये एक सर्कल हो गया, इसका रेडियाई कितना है 3 सेंटीमीटर, और एक बड़ा सर्कल बना लेते हैं जिसका रेडियाई कितना है 5 सेंटीमीटर। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है आपको, क्वेश्चन में कहा जा रहा है डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। तो मान लेते हैं इसका जो सेंटर है वो क्या है P और इसका जो सेंटर है वो क्या है आपका, वो है Q। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली इनके सेंटर के बीच का ये जो डिस्टेंस है ये 4 सेंटीमीटर है। ये सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 4। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। फिर आपको कहा जा रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन। अब कॉमन कोड क्या होगी, एक ऐसी कोड जो दोनों के बीच, दोनों सर्कल में, एक ऐसी कोड जो दोनों ही सर्कल की कोड हो। तो मैं यहाँ अगर एक कोड ड्रॉ करता हूँ, से मैं यहाँ पर एक कोड ले रहा हूँ AB, क्या ले रहा हूँ AB, तो आप एग्री करते हो ये कोड दोनों ही सर्कल में है। देखो ये कोड जो इस सर्कल का पार्ट भी है, कोड क्या बताया था आपको कि सर्कल पे जो 2 पॉइंट लाई करता है उनको जो लाइन सेगमेंट टच करती है उसको कोड कहते हैं। तो देखो इस पे भी ये दो, क्योंकि ये जो दोनों पॉइंट है कॉमन पॉइंट है, इसका मतलब जो AB है, इसका मतलब जो AB है यहाँ पर वो क्या है कॉमन कोड, और हमें इसकी लेंथ फाइंड करनी है। इसका मतलब जो AB है यहाँ पे ये क्या है कॉमन कोड है और हमें इसकी लेंथ फाइंड करनी है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, AB एक कॉमन कोड है, हमें इसकी लेंथ फाइंड करनी है। क्या आप एग्री करते हो? थोड़ा सा मैं सेंटर आगे ले लेता हूँ और इसको थोड़ा सा हम इस तरह से ले लेते हैं, ऐसे। क्या आप एग्री करते हो कि ये जो डिस्टेंस है ये इसका रेडियस होगा? क्या आप एग्री करते हो ये जो डिस्टेंस है वो भी इसका क्या होगा, रेडियस होगा? इसी तरह से क्या आप एग्री करते हो, इसको भी मैं थोड़ा ठीक करता हूँ, कि ये जो डिस्टेंस है ये भी क्या होगा आपका, रेडियस होगा बड़े वाले सर्कल का। और इसी तरह से ये जो डिस्टेंस है ये भी क्या होगा, बड़े वाले सर्कल का रेडियस होगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये जो सर्कल है इसका रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर, इसका सर्कल रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो गया आपका 3 सेंटीमीटर, ये कितना हो गया आपका 3 सेंटीमीटर। और ये जो सर्कल है इसका रेडियस भी कितना हो गया आपका 3 सेंटीमीटर। जो बड़े वाले सर्कल है उसका रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर। तो ये रेडियस कितना हो गया आपका 5 सेंटीमीटर और ये रेडियस कितना हो गया आपका 5 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब एज पर क्वेश्चन PQ के बीच का डिस्टेंस कितना है ये भी बता दो। 4 सेंटीमीटर। कितना है 4 सेंटीमीटर। तो ये डिस्टेंस हम ले लेते हैं 4 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस हम ले लेते हैं 4 सेंटीमीटर। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अब ध्यान से देखो, मैं ट्राइंगल कंसीडर कर रहा हूँ PAQ। क्या लिखा मैंने यहाँ पे, इन ट्राइंगल PAQ, इन ट्राइंगल PAQ। तो मैंने ट्राइंगल कंसीडर कर लिया PAQ। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो कैन आई से दैट, देखो अगर मैं आपसे पूछूं AQ स्क्वायर क्या होगा, AQ स्क्वायर, तो आप क्या कहोगे 5 स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल हो गया 25 के, हुआ 25 के इक्वल। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि PA स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, मैं आपसे पूछूं भैया इसकी वैल्यू भी बता दो, तो आप क्या कहोगे कि सर PA तो 3 है तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर, और PQ क्या है 4, तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर। तो ये हो गया 9 + 16 कितना हो गया 25। अब बेसिकली जो ये ट्राइंगल है PAQ, बेसिकली ये जो ट्राइंगल है PAQ, इसकी एक साइड का स्क्वायर जो है बाकी 2 साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो कौन सा ट्राइंगल होना चाहिए, राइट ट्राइंगल। वेरी गुड। तो कौन सा ट्राइंगल होना चाहिए, राइट ट्राइंगल। आप कहोगे बिकॉज व्हाट, AQ स्क्वायर, बिकॉज AQ स्क्वायर इज इक्वल टू PA स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, PA स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, जो आपका ये ट्राइंगल है ट्राइंगल PAQ कॉमा ट्राइंगल PAQ इज अ राइट ट्राइंगल।
इज अ राइट ट्राइंगल। तो ये कौन सा ट्राइंगल हुआ आपका? राइट ट्राइंगल हुआ। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अब ये राइट ट्राइंगल है तो देखो ये क्या है आपका? ये क्या है आपका? हाइपोटेन्यूज हुआ। ये क्या हुआ आपका? हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज के सामने वाला जो एंगल होगा फिर वो 90 होना चाहिए। तो इसका मतलब मैं क्या सकता हूँ, ये वाला जो एंगल है हमारा वो क्या होगा? 90 डिग्री। तो इसको मैं एंगल 1 ले लेता हूँ। इसको क्या ले लेता हूँ? एंगल 1, विच इम्प्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। हाइपोटेन्यूज जिस एंगल के सामने वो एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। अब देखो ये भी 3 है, ये भी 5 है, 4 है, तो मैं बोल सकता हूँ सिमिलरली ट्राइंगल PBQ, सिमिलरली ट्राइंगल PBQ इज अ राइट ट्राइंगल। ये भी क्या होना चाहिए? राइट ट्राइंगल होना चाहिए। सेम वही, ये भी 4 सेम साइड है, 4 5 3। तो अगर ये भी राइट ट्राइंगल होगा तो अगर मैं इसको एंगल क्या ले लेता हूँ? इसको मैं एंगल ले लेता हूँ 2। इसको एंगल क्या ले लेता हूँ मैं? 2। तो एंगल 2 जो होगा ये भी 90 डिग्री होना चाहिए। तो एंगल 2 जो है ये भी क्या होना चाहिए? 90, विच इम्प्लाइज एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना हो गया? 180 डिग्री। ना अब ये 180 डिग्री हो गया। अब ये अगर 180 डिग्री है तो APB क्या होगा? इसका मतलब क्या हुआ? विच इम्प्लाइज, भैया अगर 180 डिग्री बन रहा है, देखो जैसे कि A है, फिर क्या है? P, और फिर क्या है? B। बेसिकली ये 180 डिग्री होने का मतलब क्या है? कि ये स्ट्रेट लाइन होगा। इसका मतलब ये हो गया विच इम्प्लाइज APB, विच इम्प्लाइज APB इज अ स्ट्रेट लाइन, विच इम्प्लाइज APB इज अ स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन होने का मतलब देयरफॉर अगर मुझे AB फाइंड करना है तो देखो APB, तो AB क्या होगा? AP प्लस PB। देयरफॉर AB इक्वल टू क्या हो जाएगा? AP प्लस PB। अब AP कितना है? 3 सेंटीमीटर, PB भी कितना है? 3 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या हो गया? 6 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया दैट इज लेंथ ऑफ AB थी ना कॉमन कोड, दैट इज लेंथ ऑफ कॉमन कोड, दैट इज लेंथ ऑफ कॉमन कोड कॉमा AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। यही आपको फाइंड करना था। क्लियर हो गया क्वेश्चन? तो कैसे किया आपने प्रोसेस इसको? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये प्रूव किया कि ये जो ट्राइंगल है PAQ ये एक राइट ट्राइंगल है। कैसे? हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके देखा जो होगी। अब हम उल्टा चल रहे हैं तो इसलिए हमने कहा बाय कन्वर्स। हमने पहले थ्योरम को अप्लाई किया फिर हमने प्रूव किया 90 डिग्री, तो ये कन्वर्स हुआ। तो बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम तो ये कहती है कि अगर ये 90 डिग्री है तो उसमें 90 डिग्री होता है, तब हम कहते हैं कि सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। लेकिन यहाँ उल्टा हुआ है, पहले हमने ये प्रूव किया है फिर 90 डिग्री पर गए हैं। तो इसलिए हमने कहा बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ये क्या है? एक राइट ट्रायंगल है। तो जो सबसे बड़ी साइड है उसके सामने वाली साइड राइट एंगल होगी, क्योंकि हाइपोटेन्यूज के अपोजिट। तो ये एंगल 90 डिग्री हो गया, जिसको हमने क्या लिया था? एंगल 1, जिसको हमने क्या लिया था? एंगल 1। ये क्लियर हो गया। फिर हमने कहा भैया ये भी सेम साइड है 4 3 5, तो सिमिलरली ये ट्रायंगल भी क्या होगा? 90 डिग्री होगा, मतलब राइट ट्रायंगल होगा। तो ये एंगल भी फिर क्या होगा? 90 डिग्री। अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो 180 डिग्री, और 180 डिग्री होने का मतलब क्या हुआ? कि APB एक स्ट्रेट लाइन है, APB एक स्ट्रेट लाइन है। तो AB फाइंड करना है मुझे, तो AB क्या होगा? AP प्लस PB। तो AP हो गया आपका 3 सेंटीमीटर प्लस PB, ये भी हो गया 3। तो 3 प्लस 3 कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है यहां तक? ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल। देखो ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो कंसेप्ट से फैमिलियर करवा देता हूं। से ये एक सेंटर है, से ये एक सर्कल है, ये क्या है? एक सर्कल, ठीक है। और ये क्या है? कोड। अब मान लो दिस इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल, दिस इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल। अगर हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस कोड पर, मान लो ये A है, ये B है और ये क्या है? M। अगर हम सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कोड पर, तो ये जो परपेंडिकुलर है ये इसको क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। पहला कंसेप्ट तो ये AM इज इक्वल टू MB होगा। कब होगा? अगर हम सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कोड पर। फर्स्ट कंसेप्ट ये क्लियर हो गया। दूसरा कंसेप्ट क्या है आपका? सेकंड कंसेप्ट इज ये एक सर्कल है
और मान लेते हैं इस पे दो इक्वल कोड्स हैं, दो इक्वल कोड्स हैं। से वन कोड इज ए बी एंड अदर कोड इज सी डी। अब क्वेश्चन में मैंने क्या कहा, मैंने आपको क्या कहा, गिवन क्या है कि दोनों कोड्स क्या हैं, इक्वल है। तो ए बी किसके इक्वल है, सी डी के। ये सेंटर हो गया, ये क्या हो गया, सेंटर हो गया। अगर दो कोड्स इक्वल है तो सेंटर से जो इनका डिस्टेंस होगा, से ये डिस्टेंस हो गया OP और ये डिस्टेंस क्या है OQ, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये इक्वल होगा। तो सेकंड कंसेप्ट क्या है, इक्वल कोड्स। सेकंड कंसेप्ट क्या है, इक्वल कोड्स आर इक्विडिस्टेंट, इक्वल कोड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल। इक्वल कोड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल। पहले तो दो कंसेप्ट क्लियर हो गए आपको। क्या, अगर हम सेंटर से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो कोड को क्या करेगा, बाइसेक्ट, पहला पॉइंट। दूसरा क्या पॉइंट है कि अगर दो इक्वल कोड्स हैं सर्कल में, इफ यू ड्रॉ टू इक्वल कोड्स विद इन द सर्कल, तो सेंटर से दोनों का जो डिस्टेंस होगा, से OP, सेंटर से इस कोड का डिस्टेंस क्या है OP, और सेंटर से इस कोड का डिस्टेंस क्या है OQ, तो ये इक्वल होगा। तो ये जो क्वेश्चन है आपका वो इन दोनों कंसेप्ट पर बेस्ड है। क्लियर हो गए, करें आप स्टार्ट क्वेश्चन, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज, if two equal chords of a circle intersect within the circle. First of all, very important question. This is a very important question. तो say this is the circle, this is the circle, और ये हमने दो chords ले लिए। Say this is the chord AB and this is the chord CD. This is the chord CD. और मान लेते हैं ये किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहा है, X पॉइंट पर। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहा है, X पॉइंट पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट हैज बीन गिवन, टू इक्वल कोड्स, टू इक्वल कोड्स, दैट इज AB इक्वल टू CD इंटरसेक्ट्स एट पॉइंट X। तो हमने इंटरसेक्शन पॉइंट क्या ले लिया, X ले लिया। अब मान लेते हैं ये क्या है, इसका सेंटर। मान लेते हैं ये क्या है, इसका सेंटर है। मान लेते हैं ये क्या है, इसका सेंटर है, ठीक है। अब ध्यान से समझना। अब आपको क्या कहा जा रहा है, प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कोड आर इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ अदर कोड। अब इसका ये मतलब हुआ कि जैसे कि इसकी ये इस पूरे कोड का ये स्मॉलर पार्ट है, इस पूरे कोड का ये क्या है, स्मॉलर पार्ट। तो आपको क्या प्रूव करना है कि ये जो स्मॉलर पार्ट है इस सेगमेंट का, वो इस सेगमेंट के स्मॉलर पार्ट के इक्वल होगा, दैट इज CX इज इक्वल टू AX। पहली बात, ठीक है। इसी तरह से जो इसका लार्जर पार्ट है वो क्या है, DX, और जो इसका लार्जर पार्ट है वो क्या है, BX, ये इक्वल होगा। ये आपको प्रूव करना है, ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है। अब हम आते हैं कंस्ट्रक्शन में, अब हम आते हैं कंस्ट्रक्शन में। तो कंस्ट्रक्शन में एक तो क्या करोगे आप, X को इससे ज्वाइन कर दो। तो आपने क्या लिखा, ज्वाइन XO, और यहां से सेंटर से आप एक परपेंडिकुलर ले लो OL। तो क्या लिखा आपने, ड्रॉ OL परपेंडिकुलर AB, एंड इसी तरह से एक परपेंडिकुलर ये ले लो OM, एंड OM परपेंडिकुलर टू CD। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब प्रूफ पर आते हैं, प्रूफ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, मैं ये दो ट्रायंगल कंसीडर कर रहा हूं, कौन कौन से, OLX इन ट्रायंगल OLX एंड ट्रायंगल OMX। मैंने आपको दो कंसेप्ट अभी बताए थे, अब ध्यान से समझना। देखो, कैन आई से दैट अगर मैं इसको एंगल 1 लेता हूं, इसको एंगल 2, तो एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल होगा, रीजन ईच 90 डिग्री परपेंडिकुलर है। एंगल 1 ये 90 है ना, तो इसको 1 और 2 ले लिए, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ईच 90 डिग्री। ये क्लियर हो गया। अब इसके अपोजिट साइड दोनों, राइट एंगल के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज होते हैं जो कॉमन है। देखो OX जो है दोनों में कॉमन है, OX दोनों में क्या है, कॉमन। तो आप कहोगे OX जो है वो OX के इक्वल है, वाई, कॉमन, ये क्या है, कॉमन है। इसके बाद कैन आई से दैट, देखो दो इक्वल कोड्स हैं, तो सेंटर से ये जो डिस्टेंस होगा, सेंटर से ये जो डिस्टेंस होगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो OL किसके इक्वल होगा, OM के। OL किसके इक्वल होगा, OM के। रीजन,
equal chords are equidistant from center। इक्वल कोड जो होती है वो सेंटर से क्या होती है, इक्वल डिस्टेंस पर होती है। इक्वल कोड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, यहां से क्या प्रूफ हो गया, विच इम्प्लाइज ट्राइंगल OLX इज congruent to triangle OMX, reason by RHS, right angle hypotenuse then the other side। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलो जी अब आगे देखो। अब अगर ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, अगर ये इसके कॉन्ग्रुएंट है तो मैं क्या कह सकता हूं कि ये जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है LX, यहां से LX यहां से किसके इक्वल होगा, MX के। से क्वेश्चन नंबर 1 और रीजन क्या होगा, CPCT। रीजन क्या होगा, CPCT। ये बात क्लियर होगी? ठीक है, अब देखो नाउ AB इक्वल टू CD, इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन 2। और ये क्यों है इक्वल, क्योंकि ये क्वेश्चन में आपको क्या है, गिवन। अगर दोनों को मैं हाफ से डिवाइड करता हूं, हाफ ऑफ AB, तो किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ CD के। अब हमने अभी एक फर्स्ट कंसेप्ट जो पढ़ा था वो क्या बताया मैंने आपको कि सेंटर से अगर आप कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो वो कोड को बाइसेक्ट करता है। तो इस पूरी कोड का पॉइंट ये है जिस पर ये बाइसेक्ट करेगा। तो मैं बोल सकता हूँ इस AB का हाफ क्या हो जाएगा, BL, और यहां से हाफ क्या हो जाएगा, DM। भाई यहां से आपने हाफ लिया, वो सर्कल से पॉइंट आ रहा है, तो यहां से क्या हो जाएगा BL, यहां से क्या हो जाएगा DM। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन, इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन 3, इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन 3। अब अगर मैं 1 और 3 को ऐड करता हूं, 1 + 3, मैंने क्या कहा, अगर मैं 1 और 3 को ऐड करता हूं तो 1 और 3 को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, LX + BL इक्वल टू क्या हो जाएगा, MX + DM। MX + DM, तो देखो जी LX + BL क्या हो जाएगा, BX, और MX + DM क्या हो जाएगा आपका, DX। तो ये वाला पार्ट तो प्रूफ हो गया, ये वाला पार्ट आपका क्या हो गया ना प्रूफ कि DX इसके इक्वल है BX के। अब देखो ये इक्वेशन 2 है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इक्वेशन 2 से इसको ले लो इक्वेशन 4 जो प्रूफ हुआ। अगर मैं इक्वेशन 2 से इक्वेशन 4 को माइनस करता हूं, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 4 को माइनस करता हूं, यानी कि AB से किसको माइनस करूंगा, BX को, और CD से किसको माइनस करूंगा, DX को या XD को, जैसे भी लिखना है। अब AB से अगर BX माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, AX, और अगर CD से DX को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, CX। तो क्या ये भी प्रूफ हो गया, CX = AX, तो प्रूफ हो गया। तो आप क्या कहोगे, हैंस प्रूव्ड। इस तरह से क्वेश्चन करना। 2 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बस वो याद रखने, आपको पता होने चाहिए कि सेंटर से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कोड पर तो वो उसको बाइसेक्ट करता है, और इक्वल कोड्स का सेंटर से जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, इक्वल। इज इट क्लियर? ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। इफ 2 इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, तो देखो अगेन से दिस इज द सर्कल, दिस इज द सर्कल, और आपको क्या कहा जा रहा है, 2 इक्वल कोड्स। पहले तो सर्कल थोड़ा हमारा टेढ़ा मेढ़ा हो गया। Now say this is the circle, this is the circle। अब 2 इक्वल कोड्स, say this is कोड AB, अगेन इसको क्या ले लेते हैं, कोड AB, और एक ले लेते हैं हम कोड CD। तो ये हो गया कोड CD, ये हो गया AB, और इसको क्या ले लिया, CD। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, X पॉइंट पर। फिर कह रहा है 2 इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर। देखो ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मानते हो ना, लाइन इसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही है, और इसको मैं ले लेता हूं सेंटर। ये क्या हो गया, सेंटर। तो कहता है जो लाइन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से किसको ज्वाइन कर रही है, सेंटर को। क्या कहा जा रहा है आपको, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो लाइन जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन,
line joining the point of intersection to the center. Line joining the point of intersection to the center makes equal angle with the chords. Makes equal angle with the chord. यानी कि ये जो लाइन है, मान लो ये कोड के साथ एंगल बना रही है 1 और ये लाइन इस कोड के साथ जो एंगल बना रही है 2, तो आपको प्रूफ करना है एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। आपको क्या प्रूफ करना है? एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखोगे गिवन, तो व्हाट हैज बीन गिवन? 2 इक्वल कोड्स, 2 इक्वल कोड्स कॉमा AB एंड CD intersects at point X, intersect at point X। क्या इतनी बात समझ में आ रही है कि ये दो कोड्स हैं और वो इक्वल हैं, किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं? X पॉइंट पर, ठीक है। अब व्हाट वी हैव टू प्रूव एज पर दिस फिगर, कैन आई से दैट वी हैव टू प्रूव दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। एज पर दिस फिगर वी हैव टू प्रूव दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अगेन अब आप कंस्ट्रक्शन करोगे, क्या करोगे? कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन क्या होगी? ड्रॉ OL परपेंडिकुलर ऑन AB, ड्रॉ OL perpendicular on AB and OM and draw OM perpendicular on CD। तो ये भी 90 डिग्री हुआ, ये भी क्या हुआ? 90 डिग्री हुआ। इतनी बात समझ में आ रही है? अब देखो, अब आप प्रूफ पर आ जाओ। प्रूफ इन ट्राइंगल OLX, इन ट्राइंगल OLX एंड ट्राइंगल OMX एंड ट्राइंगल OMX, ये दो ट्राइंगल ले लिया। एक ले लिया OLX और एक ले लिया OMX। फर्स्ट ऑफ ऑल से इसको मैं ले लेता हूँ एंगल 3 और इसको ले लेता हूँ। अब जो भी आपने यहाँ चेंजेस करने, पहले यहाँ करना है फिर यहाँ लिखोगे। तो कैन आई से दैट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 ईच 90 डिग्री, बिकॉज बाय कंस्ट्रक्शन ये परपेंडिकुलर है। फिर ये क्या होगा आपका? ये क्या होगा आपका? नाउ ये 90 डिग्री हो गया। नाउ कैन आई से दैट OX, ये कॉमन है, ये क्या है? कॉमन। तो OX इज इक्वल टू OX, वाई? कॉमन कोड है। देखो OX किसके इक्वल हो गया? OX के। OX किसके इक्वल हो गया? OX के। अच्छा अब देखो, कैन आई से दैट OL, कैन आई से दैट OL इज इक्वल टू OM, कैन आई से दैट OL इज इक्वल टू OM, OL इज इक्वल टू OM। अब क्यों? देखो, जो इक्वल कोड्स होती हैं, जो इक्वल कोड्स होती हैं उनका सेंटर से जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है। जो इक्वल कोड्स होती है उनका सेंटर से जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? इक्वल होता है। तो OL इज इक्वल टू OM का मतलब इक्वल कोड्स, इक्वल कोड्स आर इक्विडिस्टेंट, इक्वल कोड्स आर इक्विडिस्टेंट, इक्वल कोड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, इक्वल कोड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। ये बात समझ में आ रही है कि जो इक्वल कोड्स होती हैं उनका सेंटर से जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? इक्वल होता है। जो इक्वल कोड्स होती है उनका सेंटर से जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? इक्वल होता है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो फिर क्या हो गया? RHS, जो ये बात समझ में आ गई, ठीक है। RHS, तो इसका मतलब क्या हुआ? ट्राइंगल OLX is congruent to triangle OMX, is congruent to triangle OMX by RHS, by RHS। तो इसका which implies angle 1 is equal to angle 2 by CP/CT। और ये आपको प्रूव करना था, hence proved। Is it clear? Now next question is question number 4। If a line intersect two concentric circle, देखो अगर आप फिगर देखो यहाँ पर दो कंसेंट्रिक सर्कल गिवन है आपको। से दिस इज द इनर सर्कल एंड दिस इज द आउटर सर्कल, दिस इज द आउटर सर्कल। कंसेंट्रिक सर्कल वो सर्कल होते हैं ऐसे दो सर्कल जिनका सेंटर क्या होता है? सेम होता है, ठीक है। तो एज पर क्वेश्चन अगर आप देखो तो वो सेंटर क्या है आपका? O। फिर आपको एक कोड गिवन है, फिर आपको एक कोड गिवन है, जैसे कि मैं यहाँ ले लेता हूँ कोड, दिस इज द कोड,
दिस इज द कोड, राइट। अब एज पर क्वेश्चन ये इस इनर सर्कल को, ये जो कोड है, आउटर सर्कल को तो पॉइंट ए, इनर सर्कल को पॉइंट बी सी और आउटर सर्कल को पॉइंट डी, पॉइंट डी पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। ये हो गया पॉइंट डी, ये हो गया पॉइंट डी। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कंसेंट्रिक सर्कल विद द सेम सेंटर विद सेंटर ओ एट ए बी सी एंड डी। तो देखो गिवन क्या है, गिवन क्या है, गिवन क्या है, टू कंसेंट्रिक सर्कल। व्हाट हैज बीन गिवन, टू, व्हाट हैज बीन गिवन, टू कंसेंट्रिक सर्कल्स with center O, with center O, with center O. What we have to prove here, to prove, we have to prove that AB is equal to CD, we have to prove that AB is equal to CD, we have to prove that AB is equal to CD. तो बेसिकली जो आपको प्रूव करना है वो ये प्रूव करना है कि ये जो AB लाइन सेगमेंट है, ये वाली, ये वो CD लाइन सेगमेंट के क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है। यहाँ से बात समझ में आ गई, ठीक है। अब इसके लिए आपको एक कंस्ट्रक्शन करनी होगी, क्या करनी होगी, कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन क्या होगा कि हम सेंटर ओ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, क्या करेंगे, सेंटर से द परपेंडिकुलर इज OM, ठीक है। ड्रॉ OM, ड्रॉ OM, ड्रॉ OM परपेंडिकुलर, और देखो ये जो पूरी लाइन सेगमेंट है वो क्या, AD, ड्रॉ OM परपेंडिकुलर AD, इस चीज का ध्यान रखना, पूरा AD बोलोगे आप, ड्रॉ OM परपेंडिकुलर OD। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब हमने कंसेप्ट पढ़ा था, अब हमने क्या पढ़ा था, कंसेप्ट, कंसेप्ट क्या पढ़ा था आपने, दैट वी नो दैट परपेंडिकुलर, we know that perpendicular drawn from center, we know that perpendicular drawn from, we know that perpendicular drawn from center bisects the chord, bisects the chord, कि अगर हम सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो कोड को क्या करता है, वो बाइसेक्ट करता है। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कोड। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया, दैट इज अगर आप BC की बात करते हो, इसका मतलब क्या हो गया, एक तो BM MC के इक्वल होगा, दैट इज BM इज इक्वल टू MC, मानते हो, क्योंकि ये इनर सर्कल की कोड है। इन अ सिमिलर वे से इक्वेशन 1, एंड अगर मैं इस आउटर सर्कल की कोड की बात करता हूं तो क्या होगा, AM इक्वल टू MD, तो क्या होगा, AM इक्वल टू MD, ठीक है। बल्कि दैट इज की जगह आप लिखोगे देयरफॉर, क्या लिखोगे, देयरफॉर। तो BM MC के इक्वल होगा अगर हम इस कोड की बात करते हैं, और अगर आउटर सर्कल की कोड की बात करते हैं तो इसी पॉइंट पर AM जो है वो MD के इक्वल होगा। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये AM है, फ्रॉम के बाद जो पहले लिखोगे, AM से सब्ट्रैक्ट करोगे BM को, और इक्वल से इक्वल माइनस करोगे तो भी इक्वल ही रहेगा। इक्वल टू क्या होगा आपका, MD माइनस MC, MD माइनस क्या होगा, MC, MD माइनस क्या होगा, MC। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। AM माइनस BM इज इक्वल टू MD माइनस MC। अब देखो AM माइनस BM तो क्या रह जाएगा, AB, विच इम्प्लाइज AB, और MD माइनस MC तो क्या रह जाएगा, CD। ये आपको प्रूव करना था, ठीक है। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो इसमें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है, ये वाला, कि सेंटर से हम एक परपेंडिकुलर जब ड्रॉ करते हैं तो वो कोड को क्या करता है, बाइसेक्ट। तो ये जो इनर सर्कल की कोड थी ये भी इक्वली डिवाइड हो गई, दैट इज BM इक्वल टू MC,
और ये आउटर सर्कल की जो कोड थी ये भी इक्वली डिवाइड होगी, दैट इज AM इज इक्वल टू MD। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड हैंस प्रूव्ड। क्लियर हो गया क्वेश्चन? चलें आगे। नो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5 है। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 इज, फर्स्ट ऑफ ऑल भैया 2 स्टार लगा लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? हाँ 3 लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहा जाए? 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल। बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल, तो मैं एक सर्कल ले लेता हूँ पहले तो। दिस इज द सर्कल, ठीक है? 3 गर्ल्स, देखो ये हो गया सेंटर ऑफ ए सर्कल। ये क्या हो गया? सेंटर ऑफ ए सर्कल। रेशमा, सलमा एंड मनदीप। अब ऐसा क्यों लिखा? देखो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है आपको। 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर। रेडियस कितना है? 5 मीटर। इसका मतलब अगर मैं सेंटर से R को ज्वाइन करता हूं तो ये भी 5 मीटर होगा, सेंटर से M को ज्वाइन करता हूं तो ये भी 5 मीटर होगा ना? और सेंटर से अगर मैं S को ज्वाइन करता हूं तो ये भी कितना होगा? 5 मीटर। ये बात कहानी क्लियर है? क्योंकि सेंटर से अब कहा जा रहा है रेशमा थ्रोज अ बॉल टू सलमा। रेशमा ने बॉल किसके पास फेंकी? सलमा के पास। तो रेशमा के थ्रू बॉल किसके पास गई? सलमा के पास। फिर कहा जा रहा है सलमा टू मनदीप। सलमा ने बॉल फेंकी मनदीप के पास, तो ये सलमा ने बॉल किसके पास फेंकी? मनदीप के पास। अब कहा जा रहा है इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड मनदीप इज 6 मीटर इच, यानी कि ये जो डिस्टेंस है वो भी कितना है? 6 मीटर, और ये जो डिस्टेंस है वो भी कितना है? 6 मीटर। कहानी क्लियर है? ठीक है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप? तो रेशमा और मनदीप के बीच में कितना डिस्टेंस होगा ये आपको फाइंड करना है। रेशमा और मनदीप के बीच में कितना डिस्टेंस होगा ये आपको फाइंड करना है। समझ में आ गया क्या कह रहा हूँ? 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन ए सर्कल। तो आपने सर्कल पर रेशमा, सलमा और मनदीप को ले लिया, सेंटर क्या ले लिया? वो ले लिया। क्वेश्चन में कहा जा रहा है सर्कल का जो रेडियस है वो क्या है? 5 मीटर। तो हमने रेडियस जहां भी सेंटर से पॉइंट टच हो रहे थे वो सारे पॉइंट क्या हो गए हमारे? 5 मीटर हो गए। क्या हो गए? 5 मीटर। यहां तक बात समझ में आ रही है? क्लियर है यहां तक? ठीक है। और हमें किसके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है? रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट हैज बीन गिवन? अ सर्कल हैविंग सेंटर O, a circle having center O with radius 5 मीटर, with radius 5 मीटर। और क्या गिवन है? डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा, सलमा एंड मनदीप, ये जो डिस्टेंस है वो क्या है? 6 मीटर ईच। ये भी क्वेश्चन में गिवन है कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है और इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये क्या है आपका? 6 मीटर ईच है, 6 मीटर ईच है। ये भी गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है? व्हाट वी हैव टू फाइंड? टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। नाउ हाउ विल वी अप्रोच दिस क्वेश्चन? फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखो ये साइड कितनी है आपकी? 6, ये साइड कितनी है? 5, और सेंटर से ये भी इसको टच करिए तो ये साइड भी कितनी होगी? 5 मीटर। मानते हो? ये भी 5 मीटर होगी। तो क्या मैं इस ट्राइंगल ORS का एरिया निकाल सकता हूं अगर मुझे 3 साइड पता हो तो? निकाल सकता हूं ना? देखो नाउ इन ट्राइंगल ORS लेट स्मॉल a, इस साइड को आपने क्या ले लिया? 5 मीटर। फिर एक साइड जो हो गई आपकी वो क्या है? इसको B ले लेते हैं, B इज इक्वल टू 6 मीटर। और एक साइड को हम ले लेते हैं C इज इक्वल टू 5 मीटर। B 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल ORS। नाउ अगर मैं सेमी पेरीमीटर, जिसको हम क्या कहते हैं? S, यूरोन्स फॉर्मूला में किया है आपने, 3 साइड्स पता है, तो क्या होता है? A + B + C/2। तो A आपका क्या है? 5,
बी आपका क्या है 6 और सी आपका क्या है 5, ये डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2, 6 + 5 11, 11 + 5 16, 16/2 क्या आ जाएगा 8 मीटर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 8 मीटर। ठीक है, बाय हीरोन्स फॉर्मूला, बाय हीरोन्स फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल ORS विल बी इक्वल टू S माइनस A S माइनस B S माइनस C। तो देखो जी S कितना आ गया आपका 8, S माइनस A क्या हो जाएगा 8 माइनस 5, S माइनस B क्या हो जाएगा 8 माइनस 6 और S माइनस C क्या हो जाएगा 8 माइनस 5। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8 माइनस 5 क्या हो जाएगा 3, 8 माइनस 6 क्या हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। 8 को आप क्या लिख सकते हो 2 × 2 × 2 और साथ में ये 2 और साथ में ये 3 और एक ये 3। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब जब आप पेयर बनाओगे तो देखो एक पेयर तो 2 का बनेगा, फिर एक पेयर 2 का, एक पेयर 3 का। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, विच इम्प्लाइज एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हाट ORS विल बी इक्वल टू 2, जिसका पेयर है वो रूट से बाहर हो जाएगा 2 और 3। तो ये आपका आ गया 12 मीटर स्क्वायर, ये आपका क्या आ गया 12 मीटर स्क्वायर। तो इस ट्राइंगल का एरिया आ गया हमारे पास 12 मीटर स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब देखो मैं 2 ट्राइंगल कंसीडर कर रहा हूँ नाउ। इन ट्राइंगल ORS एंड ट्राइंगल OMS, समझ में आ रहा है? ORS एंड OMS, कैन आई से दैट OR इज इक्वल टू OM? कैन आई से दैट OR इज इक्वल टू OM? वाई? रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, भैया 2 सर्कल की रेडियस है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, देन कैन आई से दैट OS इज इक्वल टू OS? OS इज इक्वल टू OS, वाई? कॉमन है। कैन आई से दैट RS इज इक्वल टू SM? RS इज इक्वल टू SM या MS? ये आपको गिवन है, दोनों 6 मीटर है, क्वेश्चन में गिवन है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस व्हाट कैन वी से? वी कैन से दैट ट्राइंगल ORS इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OMS बाय SSS। अब अगर मैं इसको एंगल 1 लेता हूँ और इसको एंगल 2, तो मैं बोल सकता हूँ विच इम्प्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय CPCT, बाय CPCT। यहाँ तक कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? चलूँ मैं आगे। नाउ इन अ सिमिलर वे अगर मैं 2 ट्राइंगल को कंसीडर करता हूँ, देखो यहाँ पे मैं इस पॉइंट को ले लेता हूँ P, मैंने यहाँ पे इस पॉइंट को क्या ले लिया P, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया क्या P, कि ये जो RM है और OS है वो किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहा है? P पॉइंट पर। लिख लेते हैं, लेट RM, लेट कोड RM एंड रेडियस OS intersects at पॉइंट P। मान लेते हैं किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहा है? P पॉइंट पर। ये क्लियर हो गया? ठीक है, नाउ इन ट्राइंगल OPR एंड ट्राइंगल OPM एंड ट्राइंगल OPM। इतनी बात समझ में आ रही है? इन ट्राइंगल OPR एंड ट्राइंगल OPM। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल OR इज इक्वल टू OM, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। क्या ये बात समझ में आ रही है? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। उसके बाद क्या कहोगे? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, प्रूव्ड अबव, अभी प्रूव किया आपने, प्रूव्ड अबव। और क्या होगा? OP कॉमन है, OP इज इक्वल टू OP, ये क्या है? कॉमन। ये क्या हो गया? कॉमन हो गया। ये क्या हो गया? कॉमन हो गया। ये बात समझ में आ रही है? तो कैन आई से दैट विच इम्प्लाई, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, विच इम्प्लाइज ट्राइंगल OPR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OPM।
ओ पी आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ पी एम, और रीजन क्या हो जाएगा? साइड एंगल साइड। रीजन क्या हो जाएगा? साइड एंगल साइड। ये क्लियर हो गया? ठीक है। विच इम्प्लाइज पी आर इज इक्वल टू पी एम बाय सी पी सी टी। दैट इज, इससे ये प्रूफ हो गया, दैट इज ये जो लाइन है दैट इज ओ पी। कौन सी लाइन? ओ पी। वो बाइसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट्स द कोड, दैट इज ओपी बाइसेक्ट्स द कोड आर एम। मानते हो? तो ये जो लाइन है फिर इसको बाइसेक्ट कर रही है, क्योंकि ये जो पी आर है आपका वो पी एम के इक्वल आ रहा है। अगर कोई लाइन सेंटर से ड्रॉ करते हैं, अगर कोई लाइन आप सेंटर से ड्रॉ कर रहे हो और वो कोड को बाइसेक्ट करी, तो वो लाइन क्या होगी? फिर परपेंडिकुलर होगी। फिर वो लाइन क्या होगी? परपेंडिकुलर। देयरफॉर ओपी शुड बी परपेंडिकुलर टू आर एम। मानते हो? ओपी शुड बी परपेंडिकुलर टू आर एम। अब ऐसा क्यों है? बिकॉज इफ अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर, अगर हम सेंटर से कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, बाइसेक्ट्स द कोड, बाइसेक्ट्स द, और ये लाइन कोड को क्या करती है? बाइसेक्ट करती है, देन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर, लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर परपेंडिकुलर टू कोड। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये जो लाइन है वो कोड के क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। ये जो लाइन है वो कोड के क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। क्या ये बात क्लियर हो गई आपको? ठीक है। तो OP परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब नाउ, तो मैं ये भी कह सकता हूं फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल ORS, फिर तो ये भी होना चाहिए हाफ इंटू बेस क्या है? OS इंटू हाइट RP, फिर तो ये भी होना चाहिए, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो ये हाइट होगी इसकी। वाई? बिकॉज एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट बोला जाता है इसको। एग्जैक्टली क्या बोलते हैं? यानी कि जो बेस पर हाइट होगी इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। ये बात समझ में आ गया? ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ORS इक्वल टू क्या होना चाहिए? हाफ इंटू OS। OS कितना? 5। और RP हमारे पास है नहीं, RP हमारे पास नहीं है। ठीक है। अब ये भी इसी का एरिया है और ये भी इसी का एरिया, से ये इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन 2 हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड तो दोनों की सेम है, लेफ्ट हैंड साइड दोनों की क्या है? सेम। तो आप क्या कहोगे? फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या होगा? हाफ इंटू 5 इंटू RP विल बी इक्वल टू 12। मानते हो? इसकी क्या होगा? इक्वल होगा। तो RP इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12। ये डिवाइड यहाँ जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई, और 5 यहाँ आ जाएगा। तो 24 को 5 से डिवाइड करो तो क्या होगा? 5 4 दा 20, डेसिमल 4 और 0, 5 8 जा 40, तो ये आ गया 4.8 मीटर। अब RP जो है ये RP या PR किसके इक्वल है? PM के। तो आपको क्या निकालना? RM। नाउ RM क्या होगा? देखो पहले तो देखो ये RP आ गया, RP आ गया ना। RP किसके इक्वल है? PM के। RP इज इक्वल टू PM, तो ये दोनों ही क्या हो गए? 4.8 मीटर ईच। नाउ RP इज इक्वल टू PM इज इक्वल टू 4.8 मीटर ईच। देयरफॉर आपको क्या निकालना है? RM। तो RM तो यही होगा ना, RP प्लस PM। तो ये क्या हो जाएगा? 4.8 प्लस 4.8 इज इक्वल टू 9.6 मीटर। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अप्रोच क्या रहेगी? पहले आपने इस ट्राइंगल का एरिया निकाला हीरोन्स फार्मूला से, फिर आपने कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव किया कि ये जो सेंटर से लाइन आ रही है वो इसको क्या करिए? बाइसेक्ट करिए, जिससे प्रूफ हो गया ये परपेंडिकुलर है। तो इसी ट्राइंगल का एरिया फिर हमने ऐसे भी फाइंड किया। अब ये भी इसी ट्राइंगल का एरिया था, ये भी इसी का एरिया था, दोनों को इक्वेट कर दिया एंड यू विल हैव द वैल्यू ऑफ RM। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहा जा रहा है? सर्कुलर पार्क। तो एक सर्कुलर पार्क ले लेते हैं। So this is the circular park
आपको कहा जा रहा है एक सर्कुलर पार्क है, इसका रेडियस कितना है 20 मीटर है। एक सर्कुलर पार्क है जिसका रेडियस कितना है 20 मीटर, सिचुएटेड इन द कॉलोनी। 3 बॉयज अंकुर, सैयद एंड डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस। तो मान लेते हैं यहाँ पर अंकुर है, यहाँ पर सैयद है और यहाँ पर कौन है, डेविड है, ठीक है। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, इक्वल है। एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री ईच हैविंग अ टॉय टेलीफोन इन हिज हैंड टू टॉक टू ईच अदर, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। तो मान लेते हैं ए और एस के बीच में जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो ए एस है, एस और डी के बीच में जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो क्या है, वो एस टी है, और यहाँ से जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो क्या है, ए डी है। यहाँ से जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो क्या है, ए डी है। ये बात समझ में आ गया, ठीक है। अब इक्वल डिस्टेंस पर है तो लेट ए एस इज इक्वल टू एस टी इज इक्वल टू ए डी इक्वल टू एक्स ईच। अब 20 सेंटीमीटर था रेडियस, 20 मीटर है, तो इसको एक्स मीटर ले लेते हैं, तो इसको भी मीटर में ले लेते हैं, एक्स मीटर ईच। इसका मतलब ये डिस्टेंस भी कितना हो गया एक्स, ये डिस्टेंस भी कितना हो गया एक्स, और ये डिस्टेंस भी कितना हो गया एक्स। अब देखो ये सेंटर का जो सर्कल है वो ओ है, सेंटर का सर्कल क्या हो गया, ओ। अब देखो ये जो यहाँ से मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ वो सेंटर से पास हो रही है, और सेंटर से पास होने का तो बिल्कुल सेंटर पर आएगी। तो इसका मतलब ये जो लाइन है से ए एम, क्या है, ए एम, हेयर ए एम जो है वो क्या करेगा, वो बाइसेक्ट करेगा एस टी को। ये लाइन सेंटर से पास हो रही है तो बिल्कुल मिड पॉइंट पर आएगी, तो वो इसको क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। इसी तरह से सिमिलरली यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो जो इसके सेंटर से पास होगी, तो ये भी बाइसेक्ट होगा। सिमिलरली एस एन जो है वो बाइसेक्ट करेगा किसको, ए डी को। एंड यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये डी, इसको डी क्यू ले लेते हैं, ये इसको क्या ले लेते हैं, डी एच ले लेते हैं। एंड डी एच भी क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा किसको, ए एस को। यही हुआ ना इसका मतलब, ये सारी लाइनें सेंटर से पास हो रही है तो बिल्कुल सेंटर पे टच करेंगी, मिडल पे। इसका मतलब ये हो गया दैट इज ए एम एस एन एंड डी एच, ये क्या है, आर मीडियन। इतनी बात समझ में आ गई, आर मीडियन। ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है। नाउ वी नो दैट line drawn from center, if a line drawn from center, देखो ये वाली लाइन, if a line drawn from center bisects the chord, अगर हम लाइन सेंटर से ड्रॉ करते हैं और वो कोड को क्या कर रहा है, देखो कोड तो बाइसेक्ट हो ही रहा है, क्योंकि जो ए एम है उसी का पार्ट ओ एम है, तो ओ एम जो है आपका वो कोड को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ कि ओ एम जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है किसको, कोड एस डी को। पहले इतना समझ में आ गया इसका मतलब। देयरफॉर ये जो लाइन है, देयरफॉर लाइन ओ एम परपेंडिकुलर होगा कोड एस डी के, मानते हो, कोड एस डी के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो इसका मतलब ये एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। क्या हो गया, 90 डिग्री। नाउ व्हाट, इन राइट ट्राइंगल AMS, इन राइट ट्राइंगल AMS क्या होगा, राइट एंगल की अपोजिट साइड क्या, AS। तो AS का जो स्क्वायर है इट विल बी इक्वल टू नहीं, यस, AS का जो स्क्वायर है क्या होगा, AS का जो स्क्वायर है इट विल बी इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस SM स्क्वायर। अब देखो ये बाइसेक्ट हो रहा है ना, पूरी लाइन x है तो हाफ ऑफ कितना हो जाएगा, x/2। हाफ ऑफ कितना हो जाएगा, x/2, बिकॉज पूरा कितना है, ये x है। मानते हो कितना हो जाएगा, ठीक है। तो AS स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, AM स्क्वायर। AM कितना है आपका, हमें नहीं पता, AS आपको पता है, AS कितना है आपका x, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर।
और इसको लिखो AM स्क्वायर प्लस SM कितना आपका x/2, तो ये हो जाएगा x/2 का स्क्वायर विच इम्प्लाइज AM स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाय 4 एंड विच इम्प्लाइज AM स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस ax स्क्वायर क्या होगा 3x स्क्वायर बाय 4। तो AM क्या हो जाएगा, देखो 3 का स्क्वायर रूट तो √3, x स्क्वायर का हो गया x और 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2। तो ये आपके पास AM की वैल्यू आ गई। इतनी कहानी क्लियर होगी कि हमारे पास मीडियम AM जो है उसकी वैल्यू आ गई, समझ में आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले ये जो पॉइंट O है ये 2 वेज में सरकम सेंटर होता है। ये 2 वेज में क्या है, सरकम है। 2 वेज का मतलब फर्स्ट प्रॉपर्टी से कैसे सरकम सेंटर है, किसी भी ट्राइंगल के जो मीडियन है, किसी भी ट्राइंगल के जो 3 मीडियन है जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट होता है वो सरकम सेंटर होता है, तो वैसे ही सरकम सेंटर हो गया। और दूसरे वे में कैसे सरकम सेंटर हुआ, अगर एक सर्कल जो है वो ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स से पास हो रहा है तो उसका जो सेंटर होता है वो भी सरकम सेंटर होता है। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट O है ये है क्या, सरकम सेंटर। दोनों डेफिनेशन से समझ में आ गया सरकम सेंटर कैसे हुआ। सरकम सेंटर क्या होता है, जिस पॉइंट पर ट्राइंगल के तीनों मीडियम इंटरसेक्ट होते हैं वो भी सरकम सेंटर होता है, या अगर सर्कल जो है ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स से पास कर रहा है तो उस सर्कल का जो सेंटर होता है वो भी सरकम सेंटर होता है। तो बेसिकली ये सरकम सेंटर है। ठीक है, नाउ हियर पॉइंट O इज सरकम सेंटर, पॉइंट O इज सरकम सेंटर। और सरकम सेंटर क्या होता है, जो मीडियन, सरकम सेंटर क्या करता है, मीडियन को, सरकम सेंटर जो होता है ट्राइंगल का वो मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। देयरफॉर इट डिवाइड्स मीडियन, वर्टेक्स से बोलोगे AM, वर्टेक्स AM इन 2:1 रेशियो। किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 2:1। इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है ये हो गया 2AO और ये वाला पार्ट क्या हो गया 1, दैट इज AO अपॉन OM इज इक्वल टू क्या हो गया 2/1। 2/1 समझ में आ गया। वर्टेक्स से बोलोगे, वर्टेक्स से 2 और उसके बाद सेंटर के आगे फिर 1। जैसे यहाँ से लोगे तो SO2 और ON 1, यहाँ से लोगे तो DO2 और ये 1। समझ में आ गया। क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ AO, देखो OM है, OM में मैं अगर OA ऐड कर दूँ, OM में क्या ऐड कर दूँ OA, तो OA का रेशियो वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पे भी 2 प्लस हो जाएगा फिर, मानते हो। अब इससे क्या हुआ, ये क्या हो गया AO और OM प्लस OA, ये पूरा क्या हो गया AM इक्वल टू क्या हो गया 2/3, इक्वल टू क्या हो गया 2/3। अब आप ये देखो, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हो जाएगा 2AM इक्वल टू क्या हो जाएगा 3AO। तो यहां से AM की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2 इंटू AO। AO क्या है, रेडियस है। AO क्या है, रेडियस। और क्वेश्चन में रेडियस कितना है 20 मीटर। क्वेश्चन में रेडियस कितना है 20 मीटर, विच इम्प्लाइज AM इज इक्वल टू 3/2 इंटू 20, यही होगा। अब AM की वैल्यू क्या है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बल्कि मैं AM की वैल्यू भी लिख देता हूँ यहाँ पर। AM की जगह क्या हो जाएगा √3/2x इक्वल टू ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पे मेंशन कर दो, क्यों लिखा, बिकॉज AM तो जो है √3/2x है और AO जो कि रेडियस है वो कितना है 20 मीटर है। ये बात समझ में आ रही है, कितना है 20 मीटर है। इतनी बात क्लियर हो गई आपको, ठीक है। विच इम्प्लाइज, अब देखो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू 20 अपॉन में क्या आ जाएगा √3। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं 3 को √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। तो √3 से √3 कट गया, √3 से क्या कट गया √3 कट गया। ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है। तो आपका x कितना हो जाएगा 20√3 मीटर। तो बस यही आपका आंसर था, दैट इज लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग, दैट इज लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग इज इक्वल टू x, जिसको आपने x लिया था, इक्वल टू क्या हो गया 20√3 मीटर। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
3 है ना, 3 को लिख सकते हो √3 इंटू √3, 2 को क्या लिख सकते हो √2 इंटू √2, ऐसा क्यों लिखा है, कैंसिल हो गया। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर हो गया, ठीक है। दिस इज फॉर टुडेज क्लास, आई होप यू लाइक दिस क्लास, एंड इफ यू लाइक दिस क्लास देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ दैट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।